दो प्रकार के जगत हैं, एक भौतिक जगत और दूसरा आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में भी सुख की प्राप्ति हो सकती है और आध्यात्मिक जगत में भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भौतिक जगत से जो सुख की प्राप्ति होती है, वह क्षणिक होती है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं और उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति लगा रहता है। उससे जो प्राप्ति होती है, वह क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति को अनंत की प्राप्ति हो सकती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य और अनंत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। हमें अनंत आनंद की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि जो ये मटेरियल थिंग्स हैं, उससे जो हमें प्राप्ति होगी, वो अनंत आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। उससे तो जो प्राप्त हो रहा है, वो थोड़े समय के लिए सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति को भूख लगी, उसे खाना प्राप्त हो गया। खाना खाया, उसकी भूख मिट गई, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः भूख लग जाती है। यानी खाना खाने से इसे थोड़ी तृप्ति की प्राप्ति हो गई, सुख की प्राप्ति हो गई, लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं, पुनः मांग शुरू हो जाती है खाने की। तो इससे जो प्राप्त हो रहा है, रोटी, अनाज से जो हमें सुख की प्राप्ति हो रही है, वह क्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन जो अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो उसके बाद हमें कोई सुख की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। दुनिया में ऐसे सुख की और कहीं प्राप्ति नहीं हो सकती है जो अनंत आनंद में प्राप्ति हो सकती है। अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करना? परम पूज्य आचार्य प्रवर ने एक गीत की रचना की है और उस गीत में बताया है कि व्यक्ति को यदि अनंत आनंद की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए उसे समता की साधना करना होगा। जो व्यक्ति समता की साधना करता है, वह अनंत आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति संयम की साधना करता है, वह व्यक्ति अनंत आनंद को प्राप्त कर सकता है। आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन एक साल के लिए अनुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में, इस संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मंगलवार प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार को संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो संयम दिवस मनाना कब सार्थक होगा? जब व्यक्ति अपने जीवन में संयम की प्रेरणा लेगा, संयममय जीवन शैली बनाएगा, तभी वह संयम दिवस मना पाएगा। और संयममय जीवन शैली बनाने के लिए हमें अनेक बातों पर ध्यान देना होगा। अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए समता की साधना और संयम की साधना। संयम की साधना के लिए हमें अपने कषायों का संयम करना होगा, क्योंकि क्रोध प्रीति का नाश करता है। आगम में कहा गया, कोहो पीम पणा से माणो विनय नाशनो माया मिट्टानी नासे लोहो सब विनाशनो। अर्थात क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ तो सब कुछ विनाश कर देती है। इसलिए हमें अपने इन क्रोध पर, अहंकार पर, माया पर और लोभ पर नियंत्रण करना होगा। इसे कमजोर बनाना होगा और इसे कमजोर बनाएंगे तभी हम अनंत आनंद की यात्रा में यात्रायित बन सकते हैं। हमें अनंत की यात्रा में यात्रायित बनने के लिए अपने क्रोध का शमन करना है। मुझे ऐसा लगता है, क्रोध का मूल कारण क्या है? क्रोध का मूल कारण ऐसा लगता है अहंकार है। जब अहंकार प्रबल होता है, तब क्रोध आता है। जब हमारा ईगो हर्ट होता है, तब क्रोध आता है। तो हमें इन चारों कषायों पर भी ध्यान देना है। इन्हें किस प्रकार हम काम डाउन कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी साधना भी करनी होगी। और संयम की साधना करने के लिए जीवन में ऐसे अनेक दृष्टिकोणों से हम देखें तो अनेक ऐसे प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम संयम की साधना कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य पर ने गीत में लिखा है कि नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करना है।
अनुव्रत है, अनुव्रत आंदोलन में एक ये भी नियम है कि व्यक्ति नशा मुक्त जीवन जिए। तो इस गीत के माध्यम से मैं अपने भावों को आचार्य प्रेर के जो गीत के माध्यम से मैं अपने भावों को प्रस्तुत कर रही हूँ कि किस प्रकार हम आनंद की यात्रा कर सकते हैं, अनंत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल। समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल जाएगा। समता सरिता में स्नान करो, जीवन उपवन खिल। जब अहंकार पर चोट लगे, आक्रोश भाव आ जाता है। जब अहंकार पर चोट लगे, आक्रोश भाव आ जाता है। आवेश जनित व्यवहार भूत अंतर सुख को खा जाता है। क्रोधोपशमन के द्वारा मानव अतुल शांति पा जाएगा। क्रोधोपशमन के द्वारा मानव अतुल शांति पा जाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। परम पूज्य आचार्य पर इस गीत में आगे ये लिखते हैं कि जो व्यक्ति प्रामाणिकता का व्यवहार करता है, अनुव्रत आंदोलन में एक ये भी नियम है कि व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जिए। तो आचार्य प्रेर ने इसमें भी लिखा है कि व्यक्ति प्रामाणिक जितना बनेगा वही पुरुष रत्न कहलाएगा। जीवन के खातिर धन होता, क्या धन के खातिर जीवन है। जीवन के खातिर धन होता, क्या धन के खातिर जीवन है। तन के खातिर भोजन होता, क्या भोजन खातिर यह तन है। प्रामाणिकता की रक्षा से नर पुरुष रत्न कहलाएगा। प्रामाणिकता की रक्षा से नर पुरुष रत्न कहलाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाए। हमारी मन की निर्मलता बढ़े, इसके लिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम अपने शक्ति को नाश होने से बचाएं। और शक्ति को नाश होने से बचाने के लिए हमें नशे पर ध्यान देना है, क्योंकि आज की बहुत बड़ी समस्या है नशा। और नशा इस प्रकार नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है कि
वह परिवार में अशांति का जीवन जीता है, समाज में अशांति का जीवन जीता है और स्वयं के शरीर को अस्वस्थ बनाता है। इसलिए हमें नशे से मुक्त जीवन जीना चाहिए। आचार्य प्रेर ये प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों नशाखोर होकर खोता मानुष खुद अपने गौरव को। क्यों नशाखोर होकर खोता मानुष खुद अपने गौरव को। तन शक्ति नाश कर क्यों धोता वह अपने अर्जित वैभव को। संयममय जीवन शैली से आनंद अनोखा पाएगा। संयममय जीवन शैली से आनंद अनोखा पाएगा। मन निर्मलता को प्राप्त करो आनंद तुम्हें मिल जाएगा। समता सरिता में स्नान करो जीवन उपवन खिल जाएगा।